नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल पढ़ाने का। बिहार स्पेशल में पीटी और मेंस दोनों के लिए काम देगा। फैक्चुअल है तो पीटी में अधिक काम देता है, मेंस में भी कहीं कहीं आपको ये जानकारी काम आती है। एक्चुअली में क्या है कि मेंस में सीधे तो फैक्ट पूछे नहीं जाते, लेकिन जब भी आप कुछ आंसर लिख रहे होते हैं तो ये फैक्ट समाहित जरूर करना पड़ते हैं। तो इसलिए ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोग 67वीं में अपियर हो रहे हैं उनकी तैयारी का यही समय है, मेंस के लिए भी और इसके बाद प्री का भी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आप प्री के लिए जुड़िएगा। तो बिहार स्पेशल से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको भी पढ़ाने का प्रयास करें। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी कर लें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बिहार एक परिचय, आज हमारा पहला क्लास है बिहार स्पेशल पर। तो आज हम परिचय पर बात करेंगे। जैसा कि ये बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, ये बिहार का राजनीतिक परिचय है। इसे पढ़ाने के बाद हम आपको मैप के थ्रू ज्योग्राफिकल परिचय है उस पर बात करेंगे, यानी कि जो भौगोलिक परिचय है उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम ये जरूरी चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भौगोलिक परिचय पर कि कितनी बिहार की सीमा कितनी है, कौन कौन राज्यों से लगती है, क्या क्या है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो बिहार एक परिचय, सबसे पहले बिहार में हम बिहार को जानते हैं कि इसका नाम क्या है। तो नाम तो बिहार है, आप सभी परिचित हैं इस बात से। बिहार नाम क्यों पड़ा होगा, तो विद्वानों का ऐसा मत है कि बिहार नाम शायद यहाँ पर बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा होगा। राजधानी पटना है, आप सब जानते हैं। इसका स्थापना दिवस 22 मार्च है। स्थापना दिवस क्या है, 22 मार्च है। जबकि 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें घोषणा की गई थी। पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों मिला के एक प्रांत हुआ करता था जिसे बंगाल कहते थे, लेकिन उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों प्रांत शामिल थे और तीनों को अलग करने की घोषणा की गई। कब? बंगाल से बिहार को पृथक करने की घोषणा की गई। कब की गई? 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद ये घोषणा के बाद 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912, ये 11 और 12 में बहुत लोग पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 12 दिसंबर 11 को घोषणा की गई दिल्ली दरबार में बंगाल से बिहार को अलग करने की, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार तथा उड़ीसा मिलाकर, बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक प्रांत का गठन किया गया। बंगाल अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक प्रांत बना दिया गया। कब? 22 मार्च 1912 को। ये उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ। बिहार और उड़ीसा अलग अलग हुए कब? 1 अप्रैल 1936 को। 28 मार्च 1936 को बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। ये उड़ीसा से अलग होने के पहले हो गया था। ये 28 मार्च है, ये 1 अप्रैल है। 3 दिन पहले ही इसका गठन हो गया था। 3-4 दिन पहले बिहार विधान परिषद का गठन हो गया था। उसके बाद इसका बिहार का एक पुनः विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को और झारखंड इससे अलग हुआ। आज का जो आधुनिक बिहार है ये 15 नवंबर 2000 के बाद का है। तो कब कब विभाजन हुए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। नाम आपको पता है बिहार, राजधानी पता है पटना। स्थापना दिवस इसका हम 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई थी कि बंगाल से बिहार को पृथक किया जाएगा। इस घोषणा के आधार पर दिसंबर से लेकर 22 मार्च को, 12 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में आकर 3 महीने बाद
22 मार्च 1912 को। यहाँ 12 दिसंबर 1911 है जिसमें घोषणा हुई है दिल्ली दरबार में। उसके बाद 22 मार्च 1912 को 3 महीने बाद बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक प्रांत का गठन किया गया जिसे बंगाल से अलग किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा भी अलग अलग होकर 2 प्रांतों के रूप में बट गए। उड़ीसा अलग हो गया, बिहार अलग हो गया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। 28 मार्च 1936 को बिहार विधान परिषद का गठन होता है। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा 2 अलग अलग प्रांत बन जाते हैं और 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग होकर एक नया प्रांत बनता है। तो कौन कौन सी डेट हो गई? स्थापना दिवस 22 मार्च, 12 मार्च 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा हुई कि बिहार और बंगाल को अलग अलग प्रांत बनाया जाएगा। इसके बाद इस घोषणा को इम्प्लीमेंट किया गया। 22 मार्च 1912 में बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक प्रांत बनाए गए। इनका एक प्रांत का गठन किया गया। 28 मार्च 1936 को बिहार विधानसभा का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग होकर बिहार अलग एक प्रांत बना, उड़ीसा अलग प्रांत बना और उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को बिहार और झारखंड 2 नए प्रांत बने, यानी कि झारखंड नया प्रांत बना, बिहार तो था ही पहले से। तो ये इसकी स्थापना के संबंध में फैक्ट थे, आशा है आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में बिहार का स्थान 12वां है। पहले ये 13वां था, जम्मू कश्मीर का गठन हुआ तो ये 12वां हो गया। पहले भी ये 12वां था, तेलंगाना का गठन हुआ तो 13वां हो गया। फिर जम्मू कश्मीर का गठन हुआ तो ये फिर से 12वें स्थान पर आ गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर है। इसकी राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा इसकी हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। पहली राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। इनकी तो फोटो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहचानते हैं इन प्रतीकों को, ये आपके आसपास के ही हैं। राजकीय वृक्ष पीपल है, पीपल आपने सबने देखा हुआ है। राजकीय पुष्प गेंदा है, लगभग सभी घरों में पाया जाता है। राजकीय पशु बैल है, बैल भी सभी परिचित है। 2013 तक बिहार का राजकीय पशु रीछ हुआ करता था। बिहार का राजकीय पशु 2013 से पहले रीछ हुआ करता था, लेकिन इस समय वर्तमान में राजकीय पशु कौन है? बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। गौरैया जो हमारे घर में जो चिड़िया आती है उसे हम गौरैया कहते हैं। ये गौरैया इस समय संकटग्रस्त है लेकिन फिर भी आसानी से अभी देखने को मिलती है। तो गौरैया बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। 2013 तक बिहार का राष्ट्रीय पक्षी नीलकंठ था। ये बातें आपको याद हो गई होंगी। इन पर बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। राजकीय भाषा प्रथम हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। 2013 से पहले राजकीय पशु रीछ था और राजकीय पक्षी नीलकंठ था। अब हम बात करेंगे बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल 9 है। ऐसे तो फिर अनुमंडल है, ये सब किताब में बहुत लिखा रहता है, इतना रटने की जरूरत नहीं होती। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। जिला कितने हैं? 38 है। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। विधानसभा की सीट कितनी है? 243, 243। विधान परिषद में कितनी सीट है? 75 है। लोकसभा में कितनी सीट है? 40 है। और राज्यसभा में 16 सीटों पर बिहार प्रतिनिधित्व करता है। जिला 38 है, प्रमंडल 9 है, विधानसभा सीट 243 है,
विधान परिषद 75 है, लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है। तो हमें लगता है आपको ये याद हो गया होगा, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। स्थापना दिवस 22 मार्च, 12 मार्च 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा हुई कि बंगाल और बिहार दो अलग अलग प्रांत बनाए जाएं, बंगाल से बिहार को पृथक किया जाए। तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा मिलकर एक नया प्रांत का गठन होता है और 28 मार्च 1936 में बिहार विधानसभा का गठन होता है। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार दो अलग अलग प्रांत बनते हैं। उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से, तो बिहार और उड़ीसा दो प्रांतों के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से कुछ जिले मिलाकर झारखंड का निर्माण होता है। एक झारखंड नया राज्य के रूप में गठित होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है बिहार का। जनसंख्या की दृष्टि से 3रा स्थान है इसका। राजकीय भाषा बिहार की हिंदी है, द्वितीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है, 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी गौरैया है, सन 2013 से पहले ये नीलकंठ था। अभी जिला कितने हैं? 38 हैं वर्तमान में। प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। विधानसभा की सीट कितनी है? 243 है, 243। विधान परिषद की कितनी सीट है? 75 है, 75 है। लोकसभा में बिहार से 40 सांसद चुने जाते हैं, 40 सीट हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 16 सीट हैं। राज्यसभा में 16 सांसद चुने जाते हैं बिहार से। तो ये तो था इसका राजनीतिक परिचय। अब हम बात करेंगे भौगोलिक परिचय पर। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा।